हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखा था? अभी पिछले 2-3 लेक्चर से हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग उसके एप्लीकेशन पार्ट देख रहे थे। हमारा एप्लीकेशन पार्ट अब कंप्लीट हो गया है। हम आज के लेक्चर में एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यह एक टेम्प्रोरी इफेक्ट होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जो भी इफेक्ट पढ़े थे, चाहे इंडक्टिव की बात कर लूँ, चाहे रेजोनेंस की बात कर लूँ, चाहे हाइपर कंजुगेशन की बात कर लूँ, वो सब परमानेंट इफेक्ट थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टेम्प्रोरी इफेक्ट है। आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो भी एक टेम्प्रोरी इफेक्ट होता है, और एक इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, वो भी क्या होता है? टेम्प्रोरी इफेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके बारे में वो यह है कि यह एक क्या है? एक प्रकार का एक टेम्पोरेरी इफेक्ट है। क्या है? टेम्पोरेरी, परमानेंट नहीं, टेम्पोरेरी। दूसरी बात ये बताया गया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम, ये दो एटम के बीच में लगता है जब वह एटम आपस में क्या हो? ज्वाइंड हो। टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम, आप ऐसे लिख लो, डेट आर ज्वाइंड, जो ज्वाइंड हो। ज्वाइंड कैसे हो दोस्तों? मल्टीपल बॉन्ड से ज्वाइंड हो। ज्वाइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये सब क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। जैसे आप यहाँ पे बात करो, ये दोनों क्या है? दो एटम्स है, और एक क्या है? मल्टीपल बॉन्ड से ज्वाइंड है। ठीक है, तो इनके बीच हमको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके तीसरी खास बात बताऊं इसकी, आप कह सकते हो इट आकर्स एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मतलब अटैकिंग रिएजेंट के रिक्वायरमेंट पर इफेक्ट लगता है या होता है। इट आकर्स एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में आपसे बोलूं, आप यूं कह सकते हो कि जब तक नजर के सामने आपके अटैकिंग रिएजेंट होगा तब आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब अटैकिंग रिएजेंट आपके सामने है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट नजर के सामने नहीं है तो वहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि इट आकर्स एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, मतलब एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है, ये दो एटम के बीच लगता है जब वो दोनों एटम मल्टीपल बॉन्ड से ज्वाइंड हो, या आप यूं कह सकते हो कि ये अनसैचुरेटेड सिस्टम में देखने को मिलता है, और यह अटैकिंग रिएजेंट के रिक्वायरमेंट पर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आप लिख सकते हो इट इज टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। मतलब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लस ई इफेक्ट। जैसे प्लस आई आप देखे थे, प्लस एच देखे थे, प्लस एम देखे थे, उसी प्रकार से प्लस ई इफेक्ट भी होता है। यह कब कैसे होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक क्या है? सामने एल्किन सिस्टम है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? अटैकिंग एजेंट क्या है? HBr है। ठीक है, तो ये क्या है? जो एक पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये यू ऐसे शिफ्ट होंगे। ठीक, तो शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा? मतलब भाई ये क्या हो रहा है? जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और आप फंडामेंटल जानते ही हो, पॉजिटिव नेगेटिव पास जाना चाहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पास जाना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या है? H प्लस है।
H प्लस है ना, तो H प्लस भाई, H प्लस मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पास बहुत कमी है, इलेक्ट्रॉन के लिए मरे जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ सिस्टम के पास जाएगा या उस सेंटर के पास जाएगा जहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन की भूख है वो कम हो सके। कहने का मतलब है जैसे किसी को प्यास लगा है तो खुद कुएं के पास जाएगा, ठीक उसी प्रकार से अब जैसे इसको भूख लगा है तो कहाँ जाएगा, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन की भूख है तो ये वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको इलेक्ट्रॉन की भूख है, बहुत ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऐसे सेंटर पे जाए जहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरा हो सके, मतलब बहुत सारे इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके। जैसे कहने का मतलब ये है, अब आपको भूख लगी है तो आप पहले क्या करोगे, रसोई घर में जाओगे, आप सिनेमा हॉल नहीं जाओगे, ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों जो पाई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया इसलिए इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए नेगेटिव, तो ये क्या होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मतलब ये इसके साथ चपक जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, आप जानते हो कोई भी सिस्टम इस रूप में रहना नहीं चाहेगा, कोई भी चार्ज के रूप में रुकता ही नहीं है। आप यहाँ अटैक कराओ चाहे ना कराओ, ब्रोमीन कहीं ना कहीं से ले ढूंढ के इसके साथ क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। तो क्या बना लेगा, कुछ इस प्रकार से हमारा सिस्टम बन जाएगा। अब एक बात इसमें आप देख पा रहे हो क्या, कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट है H प्लस, इसी सिस्टम पे आ रहा है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं इस कार्बन से अटैच हो रहा है, और आप ये देख पा रहे हो इसी कार्बन की तरफ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है। आप ध्यान से देखो, ये जो H प्लस है अटैकिंग रिएजेंट है, किस पे अटैक कर रहा है, और यही डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आपको पता है। तो आप ये ध्यान से देखिए, ये जो H प्लस है अटैकिंग रिएजेंट है, इसी कार्बन पे क्या हो रहा है, चिपक रहा है, यहाँ पे सिर्फ चिपका है ना, मतलब इसी पे आया है, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ से जो शिफ्टिंग हुआ है इसी के साइड हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है अटैकिंग रिएजेंट की तरफ हुआ है। आप इसमें ये लिख सकते हो विशेषता प्लस इफेक्ट में, कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होता है, आप कह सकते हो टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की तरफ ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। आप इसको मैं आपको यहाँ पे समझा कर दिखाया हूँ, आप ऐसे रिएक्शन करते होंगे डायरेक्ट, आप ऐसे बहुत देखे होंगे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल आया आप ऐसे रिएक्शन कराते होंगे कहीं ना कहीं। मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये जो एरो है, इसका मतलब ये जो पाई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ले जा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन कर रहे हो किसकी तरफ कर रहे हो, अटैकिंग रेंज। भाई इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये एक तरह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ले जा रहा है, और किसकी तरफ ले जा रहा है, अटैकिंग रीजन की तरफ। मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है अटैकिंग रीजन की तरफ हो रहा है, देख रहे हैं ऐसे हो रहा है। उसी चीज को मैं इसको दो स्टेप में दिखाया हूँ। सबसे पहले क्या किया, ये जो पाई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है मैंने ऐसे शिफ्टिंग कराया, तो यहाँ प्लस आ गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों इस पे आ गए, दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बाउंडेड जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे आ गए, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को, इलेक्ट्रॉन की भूख पूरा करने के लिए इसके पास जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ पैचअप हो गया। तो पैचअप होने का मतलब ये है कि जिधर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुआ है उसी पर अटैकिंग रीजेंट आ रहा है। आप यूँ कह सकते हो कि मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ है अटैकिंग रीजेंट की तरफ हुआ है। देखिए इसी पे अटैकिंग रीजेंट आ रहा है, लगा है ना H प्लस, और इसी तरह मूवमेंट हो रहा है। आप यहाँ पे समझ लीजिए ये क्या हो रहा है, जो हमने एक बांड का शिफ्टिंग किया है, जो पाई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे शिफ्टिंग किया है, मतलब कहीं ना कहीं अटैकिंग रीजन की तरफ किया है। ये क्या किया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा रहा हूँ या ट्रांजिशन करा रहा हूँ। ये जो पाई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे, पाई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जा रहे हैं। समझ में आया, यही होता है प्लस इफेक्ट। ठीक है, होप आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। अब हम माइनस इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अटैकिंग रीजन की तरफ होता है। अब हम देखेंगे माइनस इफेक्ट।
अगला हमारा क्या होगा इसी में, माइनस ई इफेक्ट। ये क्या होता है, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए क्या ले लिया मैंने, क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और इस पे मैंने क्या किया, अटैकिंग रीजन के रूप में मैं क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया, क्या है, साइनाइड लिया। आप कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल क्यों ले लिया, आप जानते हो सबस्ट्रेट यहाँ क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव आता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होने के लिए ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ऐसे शिफ्ट होते हैं और ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमेशा जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैकिंग एजेंट हमेशा सबस्ट्रेट के अपोजिट पोलैरिटी का होगा। बात समझे, मतलब सबस्ट्रेट के अपोजिट पोलैरिटी का ही हमेशा क्या होता है, रिएजेंट होता है। आप जानते हो जो कार्बोनिल होता है, ए डब्ल्यू बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कार्बन और डब्ल्यू बॉन्डेड ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टिंग होंगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेंगे। कब इसकी तरफ थोड़े से शिफ्टेड होंगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज महसूस करेगा। भाई इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आएगा, और इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रही है, इस पर क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा। कहीं ना कहीं इस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, इलेक्ट्रोफिलिक हो रही, मतलब यहाँ पे क्या रहा है, एक तरह से पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमने क्या लिया, अपोजिट पोलैरिटी का ही न्यूक्लियोफाइल लिया। तो मतलब ये जान लो सबस्ट्रेट के हमेशा अपोजिट पोलैरिटी का ही न्यूक्लियोफाइल होता है। आप ये देख पा रहे हो ध्यान से कि इसमें देखिए जो अटैकिंग रीजन जा रहा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। अगर ये यहाँ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं। मतलब उस वाले केस में क्या हो रहा था, अटैकिंग रीजेंट और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दोनों सेम साइड हो रहा था। अटैकिंग रीजेंट का उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किधर हो रहा था, अटैकिंग रीजेंट की तरफ हो रहा था। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांजिशन कर रहे थे, अटैकिंग रीजेंट की तरफ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर अटैकिंग रीजेंट यहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे, इसकी तरफ नहीं करे बल्कि इससे दूर शिफ्ट हो रहे हैं या ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए ये अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं। तो माइनस इफेक्ट क्या होता है, आप ये लिख सकते हो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मतलब जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का किसकी तरफ होता है, अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजन। उसमें टूवर्ड्स हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, उससे दूर, उसकी तरफ नहीं हो रहा है, अटैकिंग रीजन की तरफ हो रहा है। तो इसमें क्या बन जाएगा, जानते ही हो आप, सिंपल, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे साइनाइड, फिर आगे वर्कअप हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। ठीक, ये क्या है, माइनस इफेक्ट है, समझ में आया। माइनस इफेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, ये वाला लाइन याद रखना कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट से अपोजिट इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। अब जैसे अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन जिधर आ रहा है उससे दूर हो रहा है, उसकी तरफ नहीं हो रहा है, तो ये माइनस इफेक्ट हुआ। प्लस में क्या हो रहा था, अटैकिंग रीजेंट की टूवर्ड्स हो रहा था इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक इफेक्ट आता है दोस्तों, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, अब आएगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये भी क्या है, एक आप यूं कह सकते हो, ये है टेम्पोररी इफेक्ट होता है, मतलब ये भी एक प्रकार का टेम्पोररी इफेक्ट है। ठीक है, पहली बात। और ये कहाँ देखने को मिलता है, आप कह सकते हो टेक्स प्लेस इन सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम। ये सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम में देखने को मिलता है, किसमें, सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम में। ठीक, जैसे ये देखिए, मान लीजिए आप क्या लिया, मैं बेस ले लिया, क्या ले लिया, बेस ले लिया। आप जानते हो दुनिया में बेस का काम क्या है, दुनिया में बेस क्यों आया है, प्रोटॉन को खाने आया है, प्रोटॉन को लेने आया है। अच्छा बताइए प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन मतलब जानते हो, बचपन से सीखते आए हो, H+। तो भाई अच्छा ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे मैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराऊं तब H+ आएगा कि ऐसे कराऊं, सर ऐसे कराइए। मतलब ये हो रहा है, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे
इनके बीच जो बॉन्डिंग थी वो टूट जा रही है। क्या हो रहा है, ये मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जा रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, इसकी दादागिरी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव महसूस करेगा, इसलिए क्या होगा, H+ के रूप में निकलेगा और यहाँ पे अटैक कर देगा। कहने का मतलब है DS को देखते ही H+ और तेजी से निकलता है। H+ तेजी से निकलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जितना जल्दी ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, उतना ही फास्ट निकलेगा। और बेस है, बेस क्या, बेस देखिए अगर बेस आ गया, बेस प्रोटॉन को देखते मान छोड़ेगा नहीं, उसके ऊपर प्रहार कर लेगा। कब इसके प्रहार करेगा तो ये क्या होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आप यूँ कह सकते हो, अटैकिंग एजेंट के प्रेजेंस में जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, या मतलब जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांजिशन फास्ट होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, यहाँ लिख लेना कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ट्रांजिशन करो या मूवमेंट करो, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में। अटैकिंग रीजन के रूप में यहाँ पे क्या है, अटैकिंग रीजन के रूप में यहाँ बेस है, मतलब बेस के प्रेजेंस में जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इनका मूवमेंट या ट्रांजिशन बहुत फास्ट होता है। यहाँ बेस है, बेस का काम है दुनिया प्रोटॉन को खाने, एक प्रोटॉन लेने आएगा तो ये क्या होगा, H+ ग्रुप में निकलना चाहेगा जल्दी, इधर से इसको प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, तो ये क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जल्दी से इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट बातें, जो हो सकता है आप जानते भी हो सकता है नहीं जानते भी हो, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मेसोमेरिक, आप इफेक्ट ही लिख लो, मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अगर मैं बात करूं इनका प्लस एम का, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करूं, पॉजिटिव H+ की बात करूं, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन मतलब +H, ऐसे ही +I। ठीक है, तो आपको ये बताना है, अगर आप जानते हो तो बताइएगा कि इसमें से आप जानते हो चाहे +I हो, चाहे +H हो, चाहे +M, सबका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करना, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना। तो आपको बताना है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा होगा या ज़्यादा फास्ट होगा। तो आपने जाना है, आपने पढ़ा है कि देखिए जो +H होता है इसमें क्या होता है, मैंने बताया था इसमें क्या होता है, कंप्लीट सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। लेकिन इसमें आप जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू लगता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगता है, और इसमें क्या होता है, पार्शली सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। बात दोनों में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की हो रही है, लेकिन यह पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है, सिस्टम को मिल जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें क्या होता है, पार्शियली मिलता है। जाहिर सी बात है, आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है, आपको कोई आधा पेट भोजन दे, आप उससे खुश रहेंगे कि कोई आपको पूरा मतलब भर पेट भोजन दे, तो उससे खुश रहेंगे। मतलब जहां भी आपको भर पेट भोजन मिलेगा आप उससे खुश रहेंगे ना।
जो आपको आधा अधूरा खिलाएगा, मतलब या तो आधा पेट भोजन खिलाएगा, आप उससे खुश नहीं रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, यहाँ पे पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, मतलब यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा पूरा ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी वो ट्रांसफर तो हो रही है लेकिन पार्शियली हो रही है, पूरा पूरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर नहीं हो रही। यहाँ क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, यहाँ लिख लेना है डेंसिटी। ठीक है, मतलब ये समझ में आया, जो प्लस एच होता है इसमें कंप्लीट सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होता है, इसमें पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होता है। मतलब ये तो पता चल गया कि प्लस एच प्लस आई से ज्यादा ही होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। लेकिन बात ये आया कि प्लस एम प्लस एच में क्या देखा जाए, प्लस एम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है, कुछ इस प्रकार से एक सिस्टम यहाँ पे है दोस्तों, ए है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या मैं बताया था, ये क्या है, कार्बोकैटायन के पास आपने बताया था, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि इसके पास क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, मतलब इसका पी ऑर्बिटल खाली है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं से मिलेगा ले सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसके पास क्या है, एडजेसेंट में क्या है, इसके पास अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या है, अनशेयर्ड है, तो या यू कह सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपने इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके पी ऑर्बिटल डालेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर से क्या मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है। ठीक है, पहले ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहाँ क्या केस है, ऐसे होता है कुछ, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनका ट्रांसफर होता है, किसमें, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल में या तो पार्शियली पी ऑर्बिटल में। ठीक है, मतलब या तो कंप्लीटली एम्प्टी हो या तो पार्शियली फिल्ड हो। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा है। अगर मैं बात करूँ ये क्या है तो सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड दो लोगों के रजाबंदी से, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ऐसे तो बना नहीं है, ये दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हुई होगी, इनके बीच मेलजोल हुआ होगा, इनकी रजामंदी से ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक का नहीं है, दोनों का है। तो अगर इसको ट्रांसफर करना है, अगर मान लीजिए एच वाले को ट्रांसफर करना है, इससे पूछना पड़ेगा, कार्बन को करना है, इससे पूछना पड़ेगा, मतलब इसमें दो लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ क्या है, नाइट्रोजन का खुद का है और किसी का नहीं है। अगर इससे कोई मांगने आएगा ये तुरंत दे देगा। जैसे मान लीजिए आप दो व्यक्ति मान लीजिए मिलकर के 1,000 रुपया इकट्ठा किए, दो लोग, और मान लीजिए एक अकेला 1,000 रुपया इकट्ठा किया है। अब कोई मांगने आएगा, जो अकेले है वो तुरंत दे देगा, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये जो दो लोग हैं इसमें से आएगा, ये कहेंगे आप दे दूँ नहीं दे दूँ, वो पूछेगा दे दूँ कि नहीं दे दूँ, मतलब ये लोग एक दूसरे से की तरफ देखेंगे, पूछेंगे। यहाँ जो अकेला वाला आसानी से दे देगा, लेकिन ये दो के बीच होता है वो जल्दी नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है आप कह सकते हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड है दो न्यूक्लियाई से, दो न्यूक्लियाई से बॉन्डेड है। यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या अनशेयर इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियाई से बॉन्डेड है, बॉन्डेड विथ वन न्यूक्लियाई। समझ में आया? देखिए इसके पास खुद अकेला का है, अब इसको यहाँ पे सामने वाले को जरूरत लगी, ये तुरंत दे देगा, लेकिन यहाँ क्या है, दो लोगों की साझेदारी है, सोचना पड़ेगा, तुरंत नहीं दे पाएंगे। समझ में आया? मतलब ये निकला कि यहाँ पे डोनेशन सबसे फास्ट होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे। देखिए ध्यान से, इतना तो क्लियर है, जो प्लस एम है प्लस एस से ज्यादा है। मैं बताऊं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 1 है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, x है। अब मैं बोलूँ आपसे कि ये 3 वाला 1 से बड़ा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 वाला 1 से बड़ा, जाहिर सी बात है भाई 3 1 से बड़ी होती है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो x वैल्यू है पता नहीं क्या है,
लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो x है 3 से बड़ा है। अगर जाहिर सी बात है, देखिए ए वाले से बेचारा ए वैल्यू खुद बड़ा है, जो 1 है 1 से बड़ा नंबर 3 है, और ए बोला जा रहा है जो x है इससे भी बड़ा है, तो कहीं मतलब 3 के बाद 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर बताइए इस छोटे से ए वाला बड़ा है, इस छोटे वैल्यू से ए बड़ा वैल्यू है, लेकिन ए जो वैल्यू इस बड़े वाले से भी बड़ा, इसका मतलब ए वाला इससे भी बड़ा होगा। समझ में आया बात क्लियर? तो इसका मतलब ऑर्डर जो होगा हमारा एक तरह से सबसे ज्यादा प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई होगा। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव देखूं माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। कहने का मतलब ए है दोस्तों, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ए जैसे प्लस एम कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जी जान से देगा, जी जान से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। उसके बाद प्लस एच वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, सबसे कम प्लस आई करेगा। ठीक उसी प्रकार से कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की पारी आएगी तो एम वाला सबसे तेज खींचेगा, उसके बाद एच वाला खींचेगा, फिर आई वाला खींचेगा। ठीक है, तो ऑर्डर प्लस एम प्लस एच प्लस आई, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की हुई तो भी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की हुई तो भी माइनस एम माइनस एच माइनस आई। ठीक है, होप आपको आज का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।